जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा में, जिसमें बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स क्लास की 21 अप्रैल की। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं आज की क्लास को। बिल्कुल कम समय में पूरी क्लास का रिवीजन करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, हेनली एंड पार्टसन की दुनिया के सबसे अमीर शहरों की सूची में पहला स्थान किसका है? तो हेनली एंड पार्टसन की दुनिया के सबसे अमीर शहरों की सूची में पहला स्थान न्यूयॉर्क का है, जो यूएसए यानी कि अमेरिका में है। दूसरा है टोक्यो का, जो एशिया का सबसे धनवान है, टोक्यो। चौथे नंबर पर लंदन हो जाएगा, जो यूरोप का सबसे धनवान हो जाएगा। और 21वें नंबर पर भारत में मुंबई हो जाएगा और 36वें नंबर पर दिल्ली हो जाएगा। भारत के दो शहर हैं, एक 21वें नंबर पर मुंबई और 36वें नंबर पर दिल्ली, ये दो हो जाएंगे। अगला है, भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगला है, भारत के सबसे गरीब मुख्यमंत्री। तो भारत के सबसे गरीब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। अगला है, पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ हुआ? तो पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ। अगला है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में कौन है? तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 फ्रंट रनर की सूची में 5 शहर है, राज्य है। कौन कौन है? तो आंध्र प्रदेश है, केरल है, कर्नाटक है, तेलंगाना है और राजस्थान। ये 5 फ्रंट रनर की सूची में आ जाएंगे। अगला जानते हैं, अगला प्रश्न है, हुनथदो सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो हुनथदो, तो ये क्या है? हुन का अर्थ होता है नव वर्ष और थदो ये जनजाति होती है, इसके द्वारा मनाया जाता है। और इस उत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो इस उत्सव का आयोजन मणिपुर में होता है। इसका 5वें संस्करण का आयोजन था और ये 2 दिन चलने वाला उत्सव है। अगला है, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आए? तो ये 1972 में पृथक राज्य की अस्तित्व में आए। और ये किससे अलग होकर बने? तो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय असम से अलग होकर बने। अगला है, नागालैंड कब बना? तो नागालैंड 1963 में बना। सिक्किम 1975 ईस्वी में बना। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम कब बना? तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 1987 ईस्वी में बना। अगला है, अम्बुबाची मेला कहाँ होता है? तो अम्बुबाची मेला असम में कामाख्या माता मंदिर में अम्बुबाची मेला लगता है। अगला है, वांगला, तो वांगला है मेघालय का त्यौहार है। और है खारची पूजा, तो खारची पूजा त्रिपुरा राज्य में होता है। अगला है, थांगटा, तो थांगटा मणिपुर का मार्शल आर्ट हो जाएगा थांगटा। अगला प्रश्न जानते हैं, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और सिविल सेवा जो है स्थायी कार्यपालिका होती है सिविल सेवा। अगला है, स्टील फ्रेम या इस्पाती ढांचा किसने कहा? तो सिविल सेवा को स्टील फ्रेम या इस्पाती ढांचा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। तो पहली बार राष्ट्रीय सिविल सेवा कब मनाया गया? तो पहली बार 2006 में मनाया गया था। इस बार 16वां लोक सेवा दिवस दिल्ली में मनाया जा रहा है। सिविल सेवा के जनक कौन है? तो सिविल सेवा के जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है सिविल सेवा का जनक। अगला है, फर्स्ट भारतीय सिविल सेवा पास करने वाले कौन थे? तो पहली बार भारतीय सिविल सेवा पास करने वाले सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे, जिन्होंने पहली बार सिविल सेवा पास की थी। अगला है, स्थायी बंदोबस्त के जनक किसे कहा जाता है? तो स्थायी बंदोबस्त के जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अगला है, महलवाड़ी, तो महलवाड़ी की शुरुआत हाल्ट मैकेंजी ने की थी। और रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत तो रीड और मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, यूपीएससी
यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष मनोज सोनी है, जो धौलपुर हाउस नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। धौलपुर हाउस नई दिल्ली में। और कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले समाप्त हो जाए वो कार्यकाल होता है। और यूपीएससी का भाग 14 में वर्णन है और 315 आर्टिकल में यूपीएससी आता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये यूपीएससी के बारे में कुछ बातें थे। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिष्ठित सांतो कबा मानवता पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार सोनम वांगचुक को दिया गया है, जो कृत्रिम ग्लेशियर तैयार किए इन्होंने आइस स्तूप के रूप में बनाया है। ये लद्दाख में पानी की समस्या को समाप्त करेगा। तो किसे मिला है? तो सोनम वांगचुक को मिला है, जिसमें 1 करोड़ का पुरस्कार राशि इसमें प्रदान की जाती है। प्रतिष्ठित सांतो कबा मानवतावादी पुरस्कार सोनम वांगचुक को दिया। इसमें 1 करोड़ की पुरस्कार राशि दी जाती है। 2002 में इसकी स्थापना हुई थी और कैलाश सत्यार्थी और रतन टाटा को भी ये पुरस्कार दिया जा चुका है। कैलाश सत्यार्थी और रतन टाटा को। अगला है अपिको आंदोलन। तो अपिको आंदोलन की शुरुआत कर्नाटक से अपिको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और चिपको आंदोलन, तो चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड से हुई थी। इससे सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है चिपको आंदोलन से। अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटेकर जी संबंधित हैं। अगला है बचपन बचाओ आंदोलन। तो बचपन बचाओ आंदोलन कैलाश सत्यार्थी जी जाने जाते हैं बचपन बचाओ आंदोलन से। इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी कैलाश सत्यार्थी जी को मिला हुआ है, शांति का नोबेल पुरस्कार। अगला जानते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को किस अवधि के लिए शुरू हुआ है? तो ये 8 वर्षों के लिए दिया जाता है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 8 वर्षों के लिए 2023-24 से 2030-31 तक। इसमें 6000 करोड़ रुपए की राशि लागत की जाएगी। अगला है फेंग यून 3 उपग्रह किसका है? तो फेंग यून 3 उपग्रह ये चीन का उपग्रह हो जाएगा, फेंग यून 3 उपग्रह। अगला है ताइफा 1 उपग्रह। तो ताइफा 1 उपग्रह केनिया का उपग्रह है। और सूर्यवंशु, तो सूर्यवंशु सौर संचालित पहली नाव है। सूर्यवंशु सौर संचालित पहली नाव है जो केरल में शुरू हुई है सूर्यांशु। अगला है धवन सेकंड। तो धवन सेकंड स्काई रूट कंपनी द्वारा 3D क्रायोजेनिक इंजन है। धवन सेकंड 3D क्रायोजेनिक इंजन है जो स्काई रूट कंपनी द्वारा बनाया गया है। अगला है स्काई रूट कंपनी द्वारा विक्रम यस का भी निर्माण किया गया था स्काई रूट कंपनी द्वारा। अगला है निसार। तो निसार जो है नासा और इसरो के सिंथेटिक अपर्चर रडार है निसार। नासा और इसरो का सिंथेटिक अपर्चर रडार है। अगला है लीगो इंडिया। तो लीगो इंडिया महाराष्ट्र में शुरुआत हुई थी और गुरुत्वीय तरंग का अध्ययन करना लीगो इंडिया के तहत महाराष्ट्र में शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न जानते हैं। मादक पदार्थ रोधी बल के प्रमुखों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो मादक पदार्थ रोधी बल के प्रमुखों का पहला सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए और इसमें मैप ड्रग्स और मानस शुरू किया गया। मैप ड्रग्स का अर्थ है मादक पदार्थ अवैध खेती का पता लगाना, मैप ड्रग्स का है। और मानस है कॉल सेंटर अवैध दवा व्यापार को रोकना, ये मानस का अर्थ हो जाएगा। तो ये 2 चीजें हैं, मैप ड्रग्स और मानस। अगला है भारत में मादक पदार्थ मुक्त भारत लक्ष्य कब रखा गया है? तो 2047 तक भारत मादक पदार्थ मुक्त लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। अगला है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य कब तक है? तो शुद्ध शून्य नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य 2070 तक है। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023। तो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 साउथ अफ्रीका में शुरू हुआ। अगला है वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन। तो वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन वाराणसी में शुरू हुआ। अगला है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत हुई और इसमें मोहम्मद इरफान मुख्य अतिथि रहे और जो गुयाना के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न जानते हैं।
अगला प्रश्न है, दूसरा लता दीनानाथ पुरस्कार किसे दिया गया? तो दूसरा लता दीनानाथ पुरस्कार आशा भोसले जी को दिया गया है। और पहला किसको दिया गया था? तो पहला नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। ये 2022 से लता दीनानाथ पुरस्कार की शुरुआत 2022 से शुरू की गई थी। अगला है, मास्टर दीनानाथ पुरस्कार किसे दिया गया? तो मास्टर दीनानाथ पुरस्कार पंकज उदास को मिला। अगला है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को मिला है। और पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को, पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को प्रदान किया गया था। अगला है, इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से चिरंजीवी को सम्मानित किया गया है। अगला है, लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला? तो लता मंगेशकर को भारत रत्न 2001 में प्रदान किया गया था। पहले संगीतकार जिन्हें भारत रत्न मिला तो कौन थे? तो पहले संगीतकार जिन्हें भारत रत्न मिला तो सुब्बा लक्ष्मी को पहला भारत रत्न मिला, जो संगीतकार के क्षेत्र में मिला था। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है, 2023 में सर्वाधिक निर्यात वाला जिला कौन है? तो 2023 में सर्वाधिक निर्यात वाला जिला जामनगर गुजरात में है, जो सर्वाधिक निर्यात वाला जिला हो जाएगा, जो पूरे भारत का 24% निर्यात करता है। और जामनगर गुजरात से पेट्रोलियम उत्पाद का निर्यात होता है। और दूसरा नंबर पर सूरत हो जाएगा और तीसरे नंबर पर मुंबई हो जाएगा, जो निर्यात में है। और मुंबई और सूरत से कीमती पत्थर का निर्यात होता है। अगला है, भारत ने वर्ष 2022-23 में कितने मूल्य का निर्यात किया? तो भारत ने वर्ष 2022-23 में 770 बिलियन डॉलर का निर्यात किया 2022-23 में। अगला है, सबसे बड़ा आयातक देश कौन है? तो सबसे बड़ा आयातक देश चीन सबसे बड़ा आयातक देश हो जाएगा। और सबसे बड़ा निर्यातक देश, तो सबसे बड़ा निर्यातक देश अमेरिका सबसे बड़ा निर्यातक देश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साथी पोर्टल व मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने किया? तो साथी पोर्टल व मोबाइल ऐप का शुभारंभ कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से हुआ। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हो जाएंगे। अगला है, उत्तम बीज समृद्ध भारत इसकी टैगलाइन है। इसकी टैगलाइन क्या हो जाएगी सारथी पोर्टल व मोबाइल ऐप की? तो उत्तम बीज समृद्ध भारत इसकी टैगलाइन हो जाएगी। अगला है, बोरेक्सा ऐप क्या है? तो बोरेक्सा ऐप महिला सुरक्षा से संबंधित है और इसे द्रौपदी मुर्मू ने असम से लॉन्च किया था। बोरेक्सा ऐप महिला सुरक्षा से संबंधित है। असम में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। अगला है, प्रहरी ऐप। तो प्रहरी ऐप को बीएसएफ के द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है, जल दूत ऐप। तो जल दूत ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई है, जल दूत ऐप मिशन की। अगला है, स्केल ऐप। तो स्केल ऐप चमड़ा उद्योग से संबंधित है, स्केल ऐप। अगला है, गरुड़ ऐप। तो गरुड़ ऐप निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है, गरुड़ ऐप। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है, हुरन के ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार सर्वाधिक यूनिकॉर्न देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का तीसरा स्थान हो जाएगा। ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स ये जारी करता है यूनिकॉर्न लिस्ट। तो इसमें पहला किसका स्थान हो जाएगा? तो पहला अमेरिका हो जाएगा, दूसरा चीन हो जाएगा और भारत का तीसरा स्थान हो जाएगा। और सर्वाधिक मूल्यवान यूनिकॉर्न कौन है? तो सर्वाधिक मूल्यवान यूनिकॉर्न व्हाइट डांस है, जो कहाँ का है? बीजिंग का है सर्वाधिक मूल्यवान यूनिकॉर्न। और कौन सा शहर सर्वाधिक यूनिकॉर्न है? तो सिलिकॉन वैली सर्वाधिक यूनिकॉर्न शहर हो जाएगा। अगला है, विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? तो विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक 126 हो जाएगी। और वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022-23 में भारत की रैंक 13वीं हो जाएगी और इसमें पहले नंबर पर अफगानिस्तान हो जाएंगे वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत की रैंक कौन हो जाएगी? तो भारत की रैंक 107 हो जाएगी। और मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 132 हो जाएगी। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 132 हो जाएगी।
तो ये आज की पूरी क्लास थी। हमने कम समय में यानी कि बिल्कुल लगभग करीब 15 मिनट में पूरी क्लास को समाप्त करने का प्रयास किया है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएं। यदि पसंद आई हो तो दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो को रोज़ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।